त्वचा हेडिंग जान लो, सारंगर 5वां चैप्टर, पंचम अध्याय पूर्व खंड का। लिखो त्वचाएं। देखो सुश्रुत, अष्टांग हृदय और सारंगर, तीनों की त्वचाएं 7। सुश्रुत, अष्टांग हृदय, सारंगर। उसमें एक फायदा हमारा ये हो जाएगा ना, मैं कुछ चीजें यहाँ लिखा दूंगा एक्स्ट्रा, तो उधर नहीं पढ़नी पड़ेंगी तुम्हें। अगले महीने पेपर है, इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि चीजें मान लो त्वचा लिखाएंगे, ओज बोझ लिखाएंगे, तो यहीं लिखा देते सब, जब यहाँ सब आ ही जाएगा तो दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सर आचार्यों के नाम दोबारा बता दीजिए। आचार्य के नाम ऐसे लिखो, सुश्रुत, हृदय और सारंगर। सुश्रुत, अष्टांग हृदय और सारंगर। तो चाहे 7 लिखो, चरक, काश्यप, भेल और अष्टांग संग्रह, तो चाहे 6। 99% आयुर्वेद में जब भी संग्रह ने कुछ बताया है, सुश्रुत के समान बताया है, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहां संग्रह सुश्रुत को छोड़कर चरक के साथ चले जाए त्वचाओं में। ठीक है, लिखो। त्वचा है या त्वचा दिखा दे रहे हैं डिटेल में तुम्हें ना, पूरी त्वचा दिखा दे रहे हैं, चरक की, सुश्रुत की। ठीक है, लिखो। लिखो त्वचा। लिखो, चरक ने मांस धातु की उपधातु, चरक ने मांस धातु की उपधातु। चरक ने क्या माना है त्वचा को? मांस धातु की उपधातु माना है। क्या? वसा और सट त्वचा। यहीं से पता चलता है कि 6 त्वचाएं होती हैं। वसा और सट त्वचा। देखो, चरक ने त्वचा की उत्पत्ति के संदर्भ में कोई मत प्रस्तुत नहीं किया है। चरक ने त्वचा की उत्पत्ति के संदर्भ में कोई मत प्रस्तुत नहीं किया है। देखो, सुश्रुत,
सुश्रुत। देखो शुक्र शोणित के विपच्यमान से क्षीर संतानिका वध। माने जैसे दूध के ऊपर मलाई बन जाती है, ऐसी उत्पत्ति होती है। क्षीर संतानिका, संतानिका माने मलाई। शुक्र शोणित के विपच्यमान से क्षीर संतानिकावत 7 त्वचाओं की उत्पत्ति मानी है। सात त्वचाओं की उत्पत्ति मानी है। लिखो बाघभट्ट। देखो रक्त से, बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्त से क्षीर संतानिका वध। त्वचा उत्पन्न होती है। तो बाघवट के लिए एक वर्ड लिख लेना, तत्र असृज पच्यमानस्य। तत्र असृज पच्यमानस्य। लिखो हारीत। वात और रक्त से त्वचा की उत्पत्ति। वात और रक्त से त्वचा की उत्पत्ति। ठीक है। अब देखो एक कंसेप्ट निकलता है। ये तो बात हो गई कैसे उत्पत्ति होती है। ठीक है। अब देखो, देखो जब आचार उसने जो है क्या कहते हैं, चरक हो चाहे सुश्रुत हो, चरक ने क्या बोला, जब तीसरा महीना आया गर्भ का, तीसरा माह, कि सर्व इंद्रियाणी सर्व अंग अंग अवयव एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं। जितने अंग अवयव हैं एक साथ उत्पन्न होते हैं, चाहे त्वचा कहो चाहे कुछ भी कहो। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, स्त्रीत्व वगैरह बोला है। तो पूछ ले, मान लो बाई चांस के त्वचा की उत्पत्ति चरक के अनुसार कब हो रही है, तीसरे महीने में हो रही है। अब सुश्रुत कहते हैं अंग प्रत्यंग विभाग सूक्ष्म भवति, सूक्ष्म रूप में उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन हारी उसने अष्टांग हृदय ने क्लियर कट त्वचा के बारे में बोला है। ठीक है। लिखो, लिखो अष्टांग हृदय।
त्वचा की उत्पत्ति गर्भावस्था के 6वें मास में। त्वचा की उत्पत्ति गर्भावस्था के 6वें मास में। क्या कहते हैं वो? देखो, स्नायु शिरा रोम, एनआईए वाले पूछे थे क्वेश्चन। स्नायु शिरा रोम बल वर्ण नख त्वचाओं। बल वर्ण नख त्वचाओं। ठीक है। ठीक, बाकी सब जो भी पूछेगा तो तीसरे महीने में जाएगा। चरक बोलो, सुश्रुत बोलो, भाप प्रकाश के भी सूक्ष्म अंग अवयव सब इसी में उत्पन्न हो जाते हैं। लिखो, देखो, पंच महाभूतों के सभी लक्षण, पंच महाभूतों के सभी लक्षण, पंच महाभूत जो हैं उनके लक्षण कौन कौन से? अप्रतिघात, चलत्व, उष्णत्व, द्रवत्व और खरत्व। खर द्रव चल उष्णत्वम भूजल तेषाम आकाशस्य अप्रतिघातो भूम्यादीना गुणैर्मतः। पंच महाभूतों के सभी लक्षण देखो स्पर्श इंद्रिय द्वारा जाने जाते हैं। स्पर्श इंद्रिय द्वारा जाने जाते हैं। देखो, सबसे व्यापक इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय, सबसे व्यापक इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय। देखो, अधिष्ठान त्वचा, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी। सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन कौन है? लीवर, लिवर। अब लिखो चरक, चरक की त्वचाएं कितनी है? 6। कौन कौन सी है? नंबर 1 है उदक धरा, नंबर 1 है उदक धरा।
नंबर 2 लिखो रक्त धरा। नंबर 3 लिखो तृतीय। तृतीय के सामने लिखो तृतीय में कौन कौन सी व्याधियां मिलती हैं या होती हैं। सिद्म और किलास, या ऐसे लिखो किलास और सिद्म। किलास और सिद्म याद कराएंगे फिर कैसे याद। किलास और सिद्म तीसरे में। चौथा लिखो चतुर्थ। लिखो दद्रु और कुष्ठ। पांचवी लिखो पंचमी। लिखो अलजी और विद्रदी। पूछेगा दद्रु और कुष्ठ का अधिष्ठान है चौथी, अलजी विद्रदी का अधिष्ठान है पांचवी। पूछ चुका है BHU वाले। छठवां लिखो षष्ठी। लिखो छिन्न होने पर, छठवीं वाली है। छिन्न होने पर माने जब ये कट जाती है, छिन्न होने पर तमह प्रवेश, आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। तमह प्रवेश। और क्या होता है लिखो पर्व पर, जो नोट्स वगैरह होती है बॉडी की, जॉइंट्स की, पर्व पर स्थूल कृष्ण रक्त, कृष्ण रक्त वर्ण की दुष्चिकित्सीय अरुणसिका उत्पन्न। अरुणसिका माने होती है छोटी छोटी फुंसियां हो जाती हैं। ठीक है, छोटी छोटी हो जाती है फुंसियां। रटने की कतई आवश्यकता नहीं है, बहुत बढ़िया जो है क्या नाम से एक ट्रिक बताई, सब याद हो जाएगा। पहले एक वर्ड लिख लो। देखो ये त्वचाएं, ये 6 त्वचाएं सड़ंग शरीर को व्याप्त किए रहती हैं। तो देखो, तो कैसे याद करेंगे, उदक और रक्त को तो ऐसे ही याद कर लो। तो ये हो गया, तीसरे से होगा चालू। क्या होगा कि किसी ने दद्दू को, किसी ने दद्दू को कष्ट देकर अलजी विद्रदी छीन ली। किसी ने माने किलास और सिद्म, दद्रु और कुष्ठ, अलजी और विद्रदी, 3 4 5। छीन ली माने छिन्न होने पर। किसी ने दद्दू को कष्ट देकर अलजी विद्रदी छीन ली, तब तुमको प्रवेश मिला। तब तुमको क्या मिला, तब प्रवेश मिला है तुम्हें। दद्दू से क्या छीन लिया गया था, अलजी विद्रदी, तब दद्दू बाहर हो गए और तुमको प्रवेश मिल रहा है। तमह प्रवेश। तब क्या है, देखो अरुण के पर्व पर,
कृष्ण आए, अरुणसिका उत्पन्न हो जाएंगी पर्व पर, कैसी? कृष्ण वर्ण की, कृष्ण और रक्त वर्ण की। याद हो जाएगा? अरे याद हो जाएगा कि कुछ रह जाएगा अभी भी? ओम शांति ओम। लिखो, अगली लाइन से लिखो। लिखो, त्वचा का मन के साथ समवाय संबंध होता है, इसे कहते हैं चेत समवाय। त्वचा का मन के साथ समवाय संबंध होता है, इसलिए जब मैंने तुम्हें पढ़ाया था, कौन सा महाकषाय? कुष्ठग्न महाकषाय। कुष्ठग्न महाकषाय में बताया था, जटामासी पढ़ा है, और जटामासी का कोई भी रोल नहीं है स्किन डिजीज में, उसका रोल कहाँ है? मन पे। इसलिए यहीं से निकलता है ये कंसेप्ट कि त्वचा का मन के साथ समवाय संबंध होता है। अगर मन पे वर्क करोगे तो स्किन अपने आप हील होने लगेगी। अगर आपका मन ठीक नहीं है तो आपने देखा होगा चेहरा कैसा हो जाता है, स्किन कैसी हो जाती है, डिस्कलरेशन होने लगता है, ठीक है, विवर्ड होने लगती है। इसीलिए होता है, टेंशन वाले व्यक्ति का चेहरा ही अलग हो जाता है, और वो लंबे समय तक बना रहे तो दिक्कत होती है, ठीक है। क्योंकि त्वचा का मन के साथ सीधा सीधा संवाय है। त्वचा तुम्हारी चमक रही है, दमक रही है, बिल्कुल मन प्रसन्न रहेगा। तो सीधा जटामासी इसलिए डाला गया है। बहुत तगड़ा कंसेप्ट रहा है आयुर्वेद का, ऐसा थोड़ी। अब लिखो, लिखो सुश्रुत। लिखो त्वचा सात। नंबर एक, अवभासनी। नंबर एक, अवभासनी। देखो, प्रमाण इसका कितना है? 1/18 व्रीहि। 1/18 व्रीहि। एक बट्टा 18 व्रीहि। व्रीहि का मतलब क्या है? एक्चुअली ये जो कंसेप्ट बताया गया है, व्रीहि वाला कंसेप्ट, इसी के बेस पर क्या होता है? विद्ध कर्म होता है। व्रीहि माने एक चावल का दाना, एक चावल का दाना लिया जाता है, उसका 1/18 में भाग। अब जो तुमने देखी होंगी निडल आती हैं, जो डिस्पो की, जो डिस्पोवेन की निडल आती हैं, ठीक है, वो 24 नंबर या 26 नंबर व्रीहि के समान होती है। 24 नंबर हो या 26 नंबर हो, वो एक व्रीहि के समान उसकी जो मोटाई होती है उतनी होती है, एक चावल के दाने के बराबर की मोटाई, ठीक है। तो जब सुश्रुत पढ़ोगे शारीर स्थान, जब उसमें विद्ध कर्म आएगा, वेदन कर्म आया है, किस जगह कहाँ कहाँ रक्त मोक्षण करना उचित है, विद्ध कर्म करना, तो वहां इसी यही कंसेप्ट उठाया जाता है व्रीहि वाला, ठीक है। व्रीहि प्रमाण में विद्ध कर्म करते हैं, ठीक। मांसल स्थानों पर यव मात्र करते हैं, ठीक। तो वो 24 नंबर या 26 नंबर की निडल बहुत बेस्ट होती है उसकी, ठीक। माइग्रेन आइग्रेन तक में किया गया है उसमें, अनंत बात में अर्धा भविदत, बहुत तगड़ा कंसेप्ट है, पढ़ा। लिखो क्या, अब भाषणी में क्या क्या डिजीज हो सकती है। लिखो पंचविध छाया। पंचविध छाया, पांचों प्रकार की छाया, कौन कौन सी? महाभूत के अनुसार, जो महाभूत की पांचों छाया होती है वो होती है वर्ण, सिद्म, पद्मकंटक। इसका स्थान है, ये व्याधियां यहाँ होती है,
तो ये 1/18 व्रीहि क्यों बताया गया, इसीलिए बताया गया। और बाद में सुश्रुत शारीर 4 में एक वर्ड कहा गया है कि त्वचाओं के ये प्रमाण जो बताए गए हैं ये मांसल अवकाश अवकाश के हैं। यहाँ पे मांस है, ठीक है, मसल्स हैं, न कि ललाट सूक्ष्म अंगुल आदि में है। ललाट में नहीं है, अंगुल वगैरह में नहीं है, मांसल अवकाश में है। वर्ड बोलता पूछता है ये ऐसा किसने कहा है, या ये कथन ठीक है या गलत है। ठीक है, अभी दिखाएंगे इसको। ठीक है, तो ये क्या है, इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद ऐसे करेंगे, छाया में खड़े हो गए और क्या ले रहे हैं, सिप ले रहे हैं, सिप। चाय का कप ले लिया है और क्या ले रहे हैं, सिप। सिप छाया में खड़े होकर सिप का आभास, आभास माने अवभास। छाया पंचविध छाया, सिद्म और पदम घंटक, सिद्म और पदम घंटक। अगली लिखो, लोहिता। लोहिता, लोहिता का प्रमाण बताया गया 1/16 व्रीहि। तो लोहिता क्या है, देखो इसमें कौन कौन सी व्याधियां हो सकती हैं, तिल कालक, न्यक्ष और व्यंग। तिल कालक, न्यक्ष और व्यंग। ठीक, तो इसको कैसे याद करना है, तो ये हो गया, न्यक्ष ने तिल पर क्या मारे, व्यंग मारे, तो लोहिता सो गई। न्यक्ष माने न्यक्ष, तिल तिल कालक और व्यंग मारे तो लोहिता सो गई, माने 16 व्रीहि, 1/16। 1/16 व्रीहि। ठीक, देखो श्वेता, श्वेता 1/12 व्रीहि। देखो चर्मदल, अजगल्लिका और मशक। तो ये क्या है, श्वेता कहाँ जा रही है, बाहर जा रही है, बाहर माने 12। श्वेता बाहर गई तो चर्मदल ने आज मशक दिया। बारह, चरमदल, अजगल्लिका, मशक। लिखो ताम्रा, 1/8 व्रीहि। दो व्याधियां होती हैं ताम्रा त्वचा में, कुष्ठ और किलास। कुष्ठ और किलास।
तो ये क्या है, ताऊ की खाट, खाट माने 8, खाट का मतलब 8। ताऊ की खाट में क्या लगी है, कीलें लगी हैं। ताऊ की खाट की कीलें कष्ट देती हैं। ताऊ ने क्या लगवा दी है, खाट में कीलें लगवा दी हैं। और वो क्या दे रही है, उसे कष्ट दे रही है। ताऊ की खाट की कीलें कष्ट देती हैं। देखो वेदनी, 1/5 व्रीहि। देखो कुष्ठ और किलास, अब अच्छा क्वेश्चन बन गया। कुष्ठ और विसर्ग दोनों ही 7 धातुओं वाले आ गए। तो ये हो गया, सर्प को 5 वेदों से, 5वां वेद आयुर्वेद, सर्प को 5 वेदों से कष्ट है। विसर्प, 5 व्रीहि, वेदनी और कुष्ठ। अगला लिखो, रोहिणी। रोहिणी का प्रमाण 1 व्रीहि। लिखो, लिखो गलगंड, क्या कौन सी व्याधि होती है, गलगंड। ग्रंथि, सिस्ट इसी में होती है। अपची, स्लीपद और अर्बुद। अर्बुद भी रोहिणी में ही होते हैं। तो लिखो, रोहिणी के गले की ग्रंथि अभी पची भी नहीं थी। कि साली को अर्बुद हो गया। गले की ग्रंथि ठीक नहीं थी, अर्बुद हो गया। गलगंड, ग्रंथि, अपची, श्रीपद और अर्बुद। कि साली को अर्बुद हो गया। जिसको क्लास क्लास जाना हो, कॉलेज कॉलेज जाना हो, जा सकता है। रिकॉर्ड हो रही है क्लास, ठीक है। लिखो, लिखो लास्ट है मांस धरा। प्रमाण 2 व्रीहि। प्रमाण 2 व्रीहि। देखो अर्स भगंदर, विद्रदी का अधिष्ठान। अर्स भगंदर विद्रदी इसी कला में होती, इसी त्वचा में होती है। मांस धरा पर, मांस धरा त्वचा। तो मांस किसका अधिष्ठान है, अर्स भगंदर विद्रदी का अधिष्ठान है।
लिखो लिखो, त्वचाओं के ये प्रमाण मांसल अवकाश के हैं। त्वचाओं के ये प्रमाण मांसल अवकाश के हैं। न के ललाट, न के ललाट सूक्ष्म अंगुल आदि में। सूक्ष्म अवकाशों की नहीं है, ललाट की नहीं है, अंगुल आदि की नहीं है। ठीक है, लिखो लिखो, सुश्रुत ने सातवीं त्वचा और पहली प्रथम कला का नाम मांस धरा रखा है। सातवीं त्वचा और प्रथम कला का नाम मांस धरा कला। लिखो सारंगधर, पढ़ा तो इसको रहे थे। देखो, सातवीं त्वचा का नाम स्थूला, और प्रमाण बताया है दो व्रीहि। प्रमाण तो सेम बताया है, लेकिन नाम बदल दिया, स्थूला कह दिया। ठीक है, देखो देखो, अष्टांग संग्रह। छठवीं त्वचा का नाम प्राणधरा। ये है ना, ये वाले पूछ। छठवीं त्वचा जो है, छही त्वचा मानी है अष्टांग संग्रह ने, छठवीं त्वचा का नाम क्या मान लिया? प्राणधरा। देखो अगली लाइन से, देखो, अब भासनी से मांस धरा कला तक सातों त्वचाओं की मोटाई। अब भासनी से मांस धरा कला तक सातों त्वचाओं की मोटाई। देखो 3.5 व्रीहि, 3.5 व्रीहि। लिखो डलहड़, डलहड़।
देखो सभी त्वचाओं की मोटाई 5 सही 19/20 यब 5 सही 19/20 यब। वात पित्त कफ पढ़ा दिए थे। लिखो अगला लिखो। लिखो स्नायु। स्नायु। लिखो स्नायु बंधन प्रोक्ता। स्नायु बंधन प्रोक्ता, बांधने का काम करता है स्नायु। इसको देह मांस अस्थि मेद। देह मांस अस्थि मेद सान। मेद को, देह को, मांस को, अस्थि को, शरीर में। देखो संधि। लिखो कफ से युक्त। वर्ड आया कफान्विता। देखो अंग संधान देहे, जहां दो चीजें जुड़ती हैं वहीं संधि बनती है। संधान। देखो अस्थि। देखो आधारस्य। ऐसे देखो अस्थि सार तथा आधार है। ऐसे बॉडी का सार और आधार है, बॉडी इसी पे टिकी हुई है। देखो मर्म। देखो जीव धाराणी, जीवन का आधार। जीवाधाराणी, जीवाधाराणी, जीवाधार। देखो सिरा, बहुत सिरा। देखो संधि बंधन कारिण्यो।
संधि बंधन कारिण्यो दोष धातु वहा सिरा, बहुत इंपोर्टेंट। दोष और धातु का वहन करने वाली कौन है? सिराएं। तभी तो सिरा मोक्षण रक्त मोक्षण सिराओं से किया जाता है। नोट डाल के लिखो, लिखो धमनी रस का वहन। धमनी क्या करती है? रस का वहन करती है, तभी तो सिरा मोक्षण है। धमनी मोक्षण नहीं मिलता है। दोष और धातु को निकाल देंगे हम, दोष जो दुष्ट दोष है उन्हें निकाल देंगे, सही हो जाएगा क्वेश्चन। तो धमनी रस का वहन करती है, सिराएं दोष और धातु का वहन। लिखो, लिखो धमनी, लिखो रस वाहिन्यों, धमंती पवनम तनु। ये फिलिंदी ब्लैंक कराया था एक बार। पूछा है किसका वहन करती है? रस का और वायु का। व्यान वायु तो फेंकती है रस को, व्यान ने रस धातु ही विक्षेप उचित कर बड़ा, उठा लो वहीं से। लिखो मांसपेशी, लिखो बलाय, बल देती है मांसपेशी बॉडी को। मांसपेशी में गड़बड़ हो गई, आदमी ढीला हो जाए। लिखो अवस्था, अवष्टम्बाय देह नाम। देह को खड़ा रखती है। लिखो कंडरा, लिखो प्रसार, अंगों में आकुंचन प्रसारण, अंगों में आकुंचन प्रसारण। अंगों में आकुंचन प्रसारण। लिखो रंध्र, रंध्र। लिखो सारंगधर 10 रंध्र, 10 रंध्र बताइए। 9 प्लस ब्रह्म रंध्र, 9 प्लस ब्रह्म रंध्र। मस्तक में होता है, ये लिख लेना। कहाँ मिलता है? मस्तक, नाम ही उसका वही। लिखो, लिखो ब्रह्मरंध्र सारंगधर की मौलिक देन है। ये रंध्र माने स्रोतस ही है एक तरीके से, ऑब्लिक डाल के स्रोतस लिख सकते हो। ठीक है, लिखो
लिखो तिल, तिल ब्रैकेट में लिखो पैंक्रियाज। बस रिपीट कर दीजिए एक बार। तिल, पैंक्रियाज। देखो जलवाही सिराओं का मूल, जलवाही सिराओं का मूल और तृष्णा का आच्छादनक कर्म। जलवाही सिराओं का मूल और तृष्णा का आच्छादनक। तृष्णा को ढके रहता है। और है क्या, जब डायबिटीज हो जाती है, मधुमेह हो जाती है, तो जाहिर सी बात है पैंक्रियाज सीधा सीधा इफेक्टेड होता है, तो प्यास भी ज्यादा लगती है और ये हट जाता है। ठीक है, इसलिए ज्यादा आदमी पॉलीडिप्सिया में जाता है। लिखो, लिखो उदान वायु का आधार फुफ्फुस, स्थान कंठ। उदान वायु का आधार फुफ्फुस, स्थान कंठ। उदान वायु का आधार फुफ्फुस, स्थान कंठ। देखो रक्तवाही शिरा का मूल प्लीहा, रक्तवाही शिरा का मूल क्या है, प्लीहा। लिखो रंजक पित्त का स्थान यकृत। लिखो वृषण। लिखो वीर्यवाही शिराधारु। वीर्यवाही शिराधारु। लिखो वृक्क। लिखो वृक्क तुष्टि करो प्रोक्तो। ये एनआईए वाले पूछे थे। तुष्टि करो प्रोक्तो। जठरस्थ मेधसा, इतना ही उठाया था केवल। जठर स्थस्य मेधसा, इतना पूछा था। किस आचार्य ने कहा है ऐसा, सारंगन ने कहा। केवल इतना उठा कर पूछा था। माने जठरस्थ मेद से बने हुए होते हैं वृक्क। देखो हृदय, देखो चेतना का स्थान और ओज का आश्रय। चेतना का स्थान और ओज का आश्रय। ओज का आश्रय। लिखो प्राणवायु, स्थान हृदय। प्राणवायु का स्थान हृदय
और संचार जो होता है वो नाभि से होता है। देखो श्वास प्रश्वास क्रिया में, श्वास प्रश्वास क्रिया में क्रिया का, श्वास प्रश्वास क्रिया का सर्वप्रथम वर्णन सारंगर संहिता। देखो श्वास प्रश्वास क्रिया में ऑक्सीजन के लिए, O2 के लिए एक वर्ड आया है विष्णु पदामृतम। इसे कल डिफाइन करूंगा मैं। विष्णु पदामृतम शब्द का उल्लेख, ये आईसीयू है। ये जो श्लोक है ना, ये आईसीयू में लागू होता है कि पेशेंट आईसीयू में कैसे जा रहा है। लिखो लिखो आयु शरीर और प्राण का संयोग, शरीर और प्राण के संयोग को आयु कहा गया। और लिखो वियोग को कहा गया पंचत्व, संयोग को आयु और वियोग को क्या कहा है, पंचत्व। एक श्लोक पूछता है बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ना जंतु, ना जंतु कश्चित् मरः, पृथिव्या जायते क्वचित्, पृथिव्या जायते क्वचित्। लिखो अतो मृत्युर अवार्यम, स्यात् किंतु रोगात् निवारयेत्। कह रहा है कि ना जंतु कश्चित् अमर, इस पृथ्वी पर जो भी व्यक्ति जन्म ले रहा है वो अमर नहीं है। तो अगर अतो मृत्यु अवार्य, मृत्यु अवार्य है, उसका निवारण तो नहीं कर सकते, लेकिन रोगों से निवारण तो संभव है। तो रोगों से निवारण करने में कौन समर्थ है, ये आया है चिकित्सक के लिए, एक वैद्य। ये चिकित्सक की डेफिनेशन है, कर्म है ये उसकी, इसका रेफरेंस पूछता है। ठीक, लिखो लिखो धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम शरीरम साधनम यतः, शरीरम साधनम यतः, इसका भी रेफरेंस पूछता है। देखो देखो सृष्टि उत्पत्ति क्रम, सृष्टि उत्पत्ति क्रम। लिखो सुश्रुत भागवत सारंगर
सुश्रुत, बागभट्ट, सारंगधर, भाप्रकाश। पच्चीस तत्व, चरक 24 तत्व। लिखो योग दर्शन और महाभारत। छब्बीस तत्व। ठीक है, लिखो प्रकृति और पुरुष से, सारंगधर में लिखा प्रकृति और पुरुष से सृष्टि की उत्पत्ति। प्रकृति और पुरुष से सृष्टि की उत्पत्ति। लिखो नाटक आकृति। नाटक आकृति। सृष्टि उत्पत्ति क्रम में एक वर्ड आता है बुद्धि। अव्यक्त से बुद्धि, बुद्धि में अहंकार, बुद्धि। लिखो इच्छामयी या महत रूपा। महत रूपा। देखो पंच तन्मात्रा की उत्पत्ति। सत्व और तम से मानी है। सत्व और तम से। पंच तन्मात्रा की उत्पत्ति किससे मानी है? सत्व और तम से। नोट डाल के लिखो। लिखो सुश्रुत और सांख्य। सत्व और रज से। सत्व और रज से। लिखो सृष्टि उत्पत्ति के 24 तत्व। 24 तत्व। लिखो शिव आश्रित। शिव का आश्रय करके है। देखो अगली लाइन से। लिखो प्रधान, प्रकृति, शक्ति, नित्या, अविकृति। देखो प्रकृति के पर्याय। जो प्रकृति और पुरुष में जो प्रकृति है उसके पर्याय। देखो जीवात्मा। जीवात्मा को क्या कहा है? देही। देखो पाप पुण्य सुख दुख। पाप पुण्य सुख दुख आदि से बंधा ये जीवात्मा।
देखो जीवात्मा के बंधन 16, जीवात्मा के बंधन कितने हैं? 16। कौन कौन से? देखो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 10 इंद्रियां और बुद्धि, ये 16 जीवात्मा के बंधन है। इन्हीं की वजह से उसे सुख और दुख होता है। तो सुख के क्या है? रोग। सुख क्या है? आरोग्य। और दुख ही रोग है। ठीक। अब एक वो वाला श्लोक हमें ध्यान दिला देना, कल पढ़ा देंगे। क्या? प्राण वायु वाला। ठीक है, चलो आज इतना ही पढ़ लो। चलो, सर आज होगा टेस्ट जो आप बोल रहे थे, डेली टेस्ट वाला? टेस्ट में बता दूंगा, कल से ले लेंगे। ठीक है, अभी हमें जो है कहीं रखा हुआ है, देखना पड़ेगा कौन सा टेस्ट दे रहा है। ठीक है।